ऋषभ पंत ने सेंचुरी तब मारी जब आईपीएल ही खत्म हो गया। एक समय तो ऐसा आ गया था कि एलएसजी के ओनर को पंत का 1 रन 1 करोड़ का पड़ता था। ऋषभ पंत ने आज तक के इतिहास में इतना डिसअपॉइंट कभी नहीं किया था भाई आईपीएल के अंदर। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि सेंचुरी इन्होंने इसलिए मारी ताकि अगले आईपीएल में इनको फिर से 27 करोड़ मिल जाएं। एलएसजी के ओनर ऋषभ को लेने के बाद जितना ज्यादा उड़ रहे थे 2025 आईपीएल एंड होने के बाद वो उतना ज्यादा पछता रहे हैं। ऋषभ पंत ने हमेशा आईपीएल में डोमिनेट किया है। बैटिंग से हो या कैप्टेंसी से ऋषभ ने हमेशा टीम को लीड किया है। 4 बार तो इन्होंने 400 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। 2018 आईपीएल में ऋषभ 14 मैच में ही 700 के अराउंड रन बना चुके थे। बट कैसे आज ऋषभ बल्ले से बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए हैं। और बल्ले से तो समझ आता है आज ये कैप्टेंसी से भी टोटल फ्लॉप दिख रहे हैं। कैसे 2021 में इन्होंने दिल्ली को टॉप 1 पे रखा था अपनी कैप्टेंसी की दम पर, वही लखनऊ आज बॉटम में है। क्या दिक्कत हुई है ऋषभ पंत के साथ कि आज वो कोलैप्स करते जा रहे हैं और आज उनकी टीम सबसे नीचे चली गई है। आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं व्हाट हैपेंड टू ऋषभ पंत। देखिए कहानी की शुरुआत 2016 में होती है। 2016 में दिल्ली ने ऋषभ पंत को बाय किया था एंड इन्होंने ऋषभ को इसलिए खरीदा था क्योंकि इनको लग रहा था फ्यूचर में जाके इंडिया के सुपरस्टार ऋषभ पंत बनेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये दिल्ली को ट्रॉफी भी जिता देंगे क्योंकि दिल्ली आज तक ट्रॉफी जीता नहीं था। अब दिल्ली ने इनको ले तो लिया था, बस 2016 के अंदर ये 198 रन बस बना पाए 10 मैच के अंदर। हालांकि एक मैच में इन्होंने 69 रन बनाए थे और इनके इंटेंट साफ दिख रहे थे कि आने वाले टाइम में रन बना सकते हैं, इसलिए दिल्ली ने इनको नहीं छोड़ा। और 2017 जब आया तो दिल्ली के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ऋषभ पंत फर्स्ट डाउन बैटिंग करने जाएंगे। और ऋषभ पंत जैसे ही फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आए, एक के बाद एक मैच में इन्होंने हर मैच में रन बनाने स्टार्ट कर दिया और दिल्ली डोमिनेट करने लग गई। एक मैच तो ऐसा था जो गुजरात लायंस से हुआ था, यहाँ पे ऋषभ ने अकेले दिल्ली को जीत दिला दी थी। और इस मैच में ऋषभ 250 रन भी चेस कर सकते थे, वो ऐसी बैटिंग कर रहे थे। देखिए 4 में 2017 को गुजरात और दिल्ली का मैच हुआ। यहाँ पर गुजरात पहले बैटिंग करने आए और गुजरात ने स्कोर बोर्ड में 208 रन लगा दिए। अब 209 का टारगेट 2017 के टाइम छोटा टारगेट नहीं था, बहुत बड़ा टारगेट था। इसको चेस करना लाइक इम्पॉसिबल टू चेस था। बट इतने बड़े चेस में ऋषभ जो बैटिंग करने आए फर्स्ट डाउन तो इन्होंने 43 बॉल में 97 रन मारे और इनकी टीम दिल्ली ने 17 ओवर में 214 रन बना दिए। इस मैच में दिल्ली 250 का स्कोर इजिली चेस कर लेता क्योंकि अभी भी 15 से ज्यादा बॉल बची थी और ये सब ऋषभ के कारण हो पाया था। बाद में ऋषभ ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर 366 रन बनाए। इनका जो स्ट्राइक रेट था 165.61 का था एंड ये काफी बढ़िया परफॉर्मेंस थी। इसलिए 2017 के बाद जब मेगा ऑक्शन हुआ तो दिल्ली ने इनको नहीं छोड़ा, दिल्ली ने इनको रिटेन किया। और 2018 में ऋषभ पंत दिल्ली टीम का हिस्सा थे और यहाँ पे इन्होंने कमाल ही कर दिया। देखिए 2018 आईपीएल में ऋषभ ने इतने रन मारे थे कि सब लोग शॉक रह गए थे कि कोई ऐसा कैसे खेल सकता है। एक मैच जो दिल्ली और एसआरएच के बीच हुआ था, यहाँ पे पहले बैटिंग दिल्ली की आई थी एंड दिल्ली की तरफ से ओपन करने आए पृथ्वी शॉ ने यहाँ 9 रन बनाए थे। जसन रॉय 11 में आउट हो गए थे और श्रेयस अय्यर जो इस टीम के कैप्टन थे वो यहाँ फर्स्ट डाउन आए और 3 रन बस बना पाए। बट इसके बाद ऋषभ पंत ने अकेले पूरे मैच में डोमिनेट किया। इन्होंने 63 बॉल में 128 रन मारे। हालत तो इतनी खराब हो गई थी कि इन्होंने भुवनेश्वर कुमार के लास्ट ओवर में 28 रन मारे थे। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं 2018 में एसआरएच डोमिनेटिंग टीम थी बॉलिंग की दम पर। भुवनेश्वर कुमार की इकोनॉमी पूरे आईपीएल में 5 की थी और एसआरएच ने 118 रन तक बचाए थे। ऐसे में ऋषभ पंत ने अकेले 128 रन मारे और भुवनेश्वर कुमार जिनकी इकोनॉमी 5 की थी इनको 4 ओवर में 51 रन पड़े। ये ऋषभ का प्राइम था जिसने भुवनेश्वर कुमार के प्राइम को खत्म कर दिया था एक मैच के लिए। दिल्ली इसके बाद भी इस मैच को हार गई क्योंकि 187 रन बस दिल्ली बना पाई जबकि ऋषभ के अकेले 128 रन थे। इसका रीजन काफी साफ था, इस पूरे टूर्नामेंट खाली दिल्ली के लिए ऋषभ ही चल रहे थे और कोई प्लेयर चल ही नहीं रहा था। बट दिल्ली भले ही हार गई हो, 14 मैच तो हर टीम खेलती है और दिल्ली ने जो 14 मैच खेले उसमें ऋषभ ने बनाए 684 रन। देखिए इनका एवरेज 52.61 का था और इनका स्ट्राइक रेट 173.61 का। ये दिल्ली की तरफ से टॉप स्कोरर थे और पूरे आईपीएल में नंबर 2 में थे। इन्होंने 684 रन बनाए थे और इनसे ज्यादा केन विलियमसन ने 735 रन बनाए थे। कमाल बात तो ये थी कि केन विलियमसन ने 17 मैच खेले थे 735 रन बनाने के लिए
और इन्होंने 14। बाद में 2019 में अगेन 488 रन ये बना डालते हैं और 2020 जब आया तो इस साल भी उन्होंने 343 रन बनाए। और अच्छी बात ये हुई कि इनके साथ बाकी दिल्ली की टीम भी फॉर्म में आ गई। इस साल श्रेयस ने भी रन बनाए, पृथ्वी शॉ ने भी रन बनाए और दिल्ली ने नंबर 2 में फिनिश किया। बाद में दिल्ली इस आईपीएल में फाइनल भी खेल गई, हालांकि ये फाइनल हार गए थे, बट ऋषभ के साथ जैसे ही बाकी प्लेयर ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया दिल्ली डोमिनेट करने लग गई। अब दिल्ली 2020 में तो डोमिनेट कर चुकी थी, लेकिन 2021 के स्टार्टिंग में पता लगता है कि श्रेयस अय्यर सोल्जर इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं आधे आईपीएल से और दिल्ली मैनेजमेंट ने बिना सोचे ऋषभ को कैप्टन बना दिया। एंड ऋषभ जैसे ही कैप्टन बने पूरी दिल्ली डोमिनेट करने लग गई। देखिए ऋषभ को जब कप्तान बनाया गया था तो क्रिकेट के एक्सपर्ट कह रहे थे कि दिल्ली की टीम इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। कारण काफी सिंपल है, क्योंकि कैप्टनसी में श्रेयस अय्यर नहीं और बैटिंग में भी अय्यर नहीं और बैटिंग में दबाव हो जाएगा अब ऋषभ पंत के ऊपर कैप्टनसी का। इसीलिए दिल्ली अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, ऋषभ अच्छा नहीं खेल पाएंगे। लेकिन इस सीजन ऋषभ और ज्यादा अच्छा खेलते हैं और 2021 में दिल्ली डोमिनेट करती है एक तरफा। इनकी कैप्टनसी इनकी बैटिंग से ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि दिल्ली ने 2020 में नंबर 2 में फिनिश किया था और 2021 में नंबर 1 में। ऋषभ ने 2021 में 419 रन बनाए थे। दिल्ली भले ही यहाँ पे क्वालिफायर 1 क्वालिफायर 2 हार गई हो, लेकिन इन्होंने नंबर 1 में फिनिश किया था पॉइंट्स टेबल के अंदर। एंड यहाँ से सबको क्लियर हुआ कि ऋषभ पंत जितने अच्छे बैट्समैन है उससे ज्यादा अच्छे कप्तान है, बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं, क्योंकि दिल्ली पहली बार नंबर 1 में फिनिश कर रही है इनकी कैप्टनसी में। एंड हालत तो ये थी कि बीच आईपीएल में जब श्रेयस अय्यर रिटर्न आए तो दिल्ली ने श्रेयस को बोला कि अभी आप कैप्टन मत बनो, क्योंकि ऋषभ आपसे बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और आपकी कप्तानी की अभी जरूरत नहीं है। तो श्रेयस को एज अ प्लेयर खिलाया गया। बाद में 2022 के अंदर भी ऋषभ ने 340 रन बनाए थे, लेकिन 2022 की एंडिंग में ऋषभ का एक्सीडेंट हो जाता और यहाँ से ऋषभ को बहुत सारी इंजरी हो गई। ऐसा लगा ऋषभ का करियर अब खत्म हो चुका है। 2023 आईपीएल तो ये मैच पक्का करने वाले थे, लेकिन भरोसा नहीं था किसी को कि आगे भी ये खेल पाएंगे। बट 2023 के बाद जब 2024 आया तो ये ऑक्शन में दिखे, आईपीएल ऑक्शन में आए हुए थे और दिल्ली के लिए बाद में खेलने भी उतरे मैदान में। कमाल बात तो ये थी कि कीपिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन ये बैटिंग तो कर ही सकते थे। और जब ये बैटिंग करने आए तो इन्होंने एक के बाद एक मैच में कमाल किया। सबको ये देखना था कि 1.5 साल से जिस बैट्समैन ने बल्ला भी नहीं पकड़ा, क्या वो आईपीएल में बैटिंग कर पाएगा। और जब इस आईपीएल के मैच स्टार्ट हुए तो गुजरात से दिल्ली का एक मैच होता है जहां पहले बैटिंग दिल्ली की आई और दिल्ली को ओपन अच्छा मिल गया था, फिनिश चाहिए था और फिनिश करने नंबर 5 में आए ऋषभ पंत। पंत ने जीटी के सामने 43 बॉल में 88 रन मारे और इनकी टीम ने बना डाले 200 से ज्यादा रन। ऋषभ इतने सीरियस एक्सीडेंट के बाद वापस आए और पूरे 2024 के अंदर 13 मैच में 488 रन बना गए। इनका एवरेज 40 से ज्यादा का था और इनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा। इस पॉइंट पर आईपीएल के ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऋषभ पंत बन चुके थे, ग्रेटेस्ट कप्तान भी बन गए थे और सबको पता था कि ये फ्यूचर स्टार है। पर जब ऑक्शन आया तो दिल्ली ने ऋषभ पंत को ही छोड़ दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली ऋषभ पंत को छोड़ सकती है, क्योंकि सीएसके के लिए जैसे धोनी है, जैसे रोहित शर्मा मुंबई के लिए है, वैसे दिल्ली के लिए ऋषभ बनते जा रहे थे। बट दिल्ली ने अपने ट्रेडमार्क प्लेयर को छोड़ दिया। इन्होंने लिटरली ऋषभ पंत को छोड़ दिया, लेकिन पंत को खरीदा लखनऊ ने और यहाँ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अभी तक जो पंत हर सीजन रन बनाते हैं, लगातार डोमिनेट करते हैं, लखनऊ में आके कोलैप्स कर गए। एंड इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लखनऊ 3 साल पहले 2022 में आई थी और 2 सीजन लगातार इन्होंने प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया था। बट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई 2024 में जब इनकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई और इनके जो ऑनर है संजीव गोयनका वो डांटते दिखते हैं केएल राहुल को। पहले केएल को डांट रहे थे और इसके बाद केएल ने इनकी टीम ही छोड़ दी और केएल खुद दिल्ली में आ गए। बट संजीव जी ने ऑक्शन में आके ऋषभ पंत को सबसे महंगे प्राइस में खरीदा और इसके बाद पूरे आईपीएल ये पॉडकास्ट में जाके गाते रहे कि ऋषभ पंत फ्यूचर कप्तान है, धोनी और रोहित शर्मा जैसे ट्रॉफी जिताएंगे, उनसे भी ज्यादा ट्रॉफी जिताएंगे। इन्होंने बोला ऋषभ सबसे ज्यादा रन मारेंगे आईपीएल में, सबसे ज्यादा ट्रॉफी जिताएंगे, इनसे बड़ा कोई बैट्समैन है ही नहीं। और ऋषभ के ऊपर मेंटली इतना ज्यादा प्रेशर आ गया कि जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो ऋषभ पहले मैच में तो 0 रन बना पाए उस प्रेशर के चलते। हालत तो इतनी खराब हो गई कि पहले मैच में बैटिंग से भले इन्होंने 0 रन बनाए, लेकिन कीपिंग से मैच जिता सकते थे, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली के 9 विकेट इन्होंने गिरा लिए थे और 10वां विकेट स्टंपिंग आउट होने ही वाला था बैट्समैन। इन्होंने मोहित शर्मा की बिल्कुल नॉर्मल सी स्टंपिंग छोड़ दी और ये मैच दिल्ली जीत गई इनके सामने। अगले मैच में जब इनको 191 का स्कोर चेस करना था तो 16 ओवर में इनकी टीम ने स्कोर चेस कर दिया था। पर ऋषभ पंत ने क्या किया, ऋषभ पंत ने 14 बॉल में 15 रन। इन्होंने इतनी धीमी बैटिंग की और इसका रीजन भी यही था कि ये प्रेशर में थे कि ये रन बना पाते हैं या नहीं। और तीसरे मैच में जब ये प्रेशर निकालने के लिए 2 रन बनाने के बाद शॉट खेलने गए तो ये फिर आउट हो गए। देखिए ऋषभ के जैसे श्रेयस भी पंजाब में गए हैं, आशुतोष भी गए हैं दिल्ली में, लेकिन ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। बट ऋषभ पंत के साथ प्रॉब्लम यही है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर एंड आपको ये दिखता भी होगा हर मैच के बाद अगर इनकी टीम जीत जाती है तो संजीव जी जाते हैं ऋषभ को गले लगाते हैं। जैसे लखनऊ एसआरएच के मैच में संजीव जी गए ऋषभ पंत को गले लगाए, जबकि इसमें ऋषभ पंत का कंट्रीब्यूशन 0 था, इसके बाद भी वो इसको सराह रहे थे। एंड
एंड ऐसे ही जब इनकी टीम हारती है तो ऋषभ को जाके चिल्लाते हैं, जबकि ऋषभ की उसकी में कोई गलती ही नहीं है। अभी प्रॉब्लम यही हो गई कि ऋषभ अपना गेम नहीं खेल पा रहा, टीम के ऑनर के चक्कर में ये अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहे हैं। यही चीज केएल के साथ हो रही थी, इसलिए केएल ने टीम छोड़ दी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कोई और रीजन है जिसके चलते ऋषभ पंत की बैटिंग कोलैप्स कर गई है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये भी बताइए अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। यदि आपको ऋषभ की वीडियो पसंद आई है तो सीएसके की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, देखिएगा जरूर।